हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बचे हुए दिन हैं, लगभग 53 दिन बचे हुए हैं, तो उसमें आपको कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, कैसे क्या चीज़ें हैं जो आपको करने की ज़रूरत है और वो जो चीज़ें आपको नहीं करने की ज़रूरत है उन पर बात करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सी, सबसे पहला पॉइंट आता है नंबर ऑफ डेज। लगभग 53 दिन बचे हुए हैं आपके सामने और बहुत सारे आप वीडियोस देख चुके होंगे। मैंने भी बनाया था स्ट्रैटेजी पर। 80 दिन बचे हैं, 50 दिन बचे हैं, तो ये सब लोग नंबर ऑफ डेज आपको याद दिलाएंगे क्योंकि थंबनेल में जब ये लगाओ तभी आप लोग वीडियोस देखते हैं, राइट। लेकिन आपका काम ये नहीं है कि आप नंबर ऑफ डेज देखकर पैनिक कर जाए, क्योंकि नंबर ऑफ डेज पैनिक करवाने के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप पैनिक कर गए तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए नंबर ऑफ डेज को देखकर ये देखिए कि आप क्या इसमें इतने 50 दिन बचे हैं अगर, तो इसमें आप 2 बार रिवाइज कर लेंगे चीज़ों को। कोई ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं है जिसको आप छोड़ ही दे कर रखे हुए, कोई उसको ऐसा तो नहीं आप उसको पढ़ ही नहीं रहे। जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट हुआ, एंशिएंट हिस्ट्री हुआ, कुछ लोग सोचते हैं इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी सब्जेक्ट हमें नहीं करना है जो हम ना पढ़ें, ठीक है। 6 महीने पहले अगर आपने पढ़ा है, आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो उसको बिना पढ़े ही मानिए, क्योंकि फिर वो हमको याद नहीं रहता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर लें, कोई भी सब्जेक्ट छोड़े ना, क्योंकि हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ आसान प्रश्न आते ही आते हैं। तो अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो वो जो आसान प्रश्न है वो आप नहीं कर पाएंगे, और वो अगर आप नहीं कर पाएंगे तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के जो चांसेस हैं वो हमारे कम हो जाएंगे। इसीलिए सारे सब्जेक्ट्स को आप इन बचे हुए दिनों में पढ़े जरूर, ये इंश्योर कर लीजिएगा। दूसरी बात आती है, जैसे सब बच्चे मुझसे पूछते हैं बहुत डर लग रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं, कैसे पढ़ें, राइट। तो ये बता दूं कि ये जो समय है ये डरने का नहीं है, ये पढ़ने का समय है, ठीक है। सभी लोग जो एग्जाम दे रहे हैं सबको थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन आप कितना डर रहे हैं ये आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए बिल्कुल भी मत डरिए, एग्जाम को एग्जाम की तरह लीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत डर लग रहा है वो नेचुरल है, लेकिन एक सीमा के ऊपर डर नहीं लगना चाहिए। तीसरी बात आती है माइंडसेट की। देखो, एग्जाम के लिए पढ़ना और एग्जाम में परफॉर्म करना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे दिमाग का। हम अपने दिमाग को कैसे समझा रहे हैं। देखिए, मुझे ये पता है कि अब दिमाग को काम करने के लिए, माइंडसेट को चेंज करने के लिए मैं आपको ज्ञान दूं कि आप मेडिटेशन करने लगिए, ये करने लगिए, तो वो इस समय प्रैक्टिकल नहीं होगा क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप ये सारी चीजें करें, राइट। तो वो मैं नहीं करूंगी, बट स्टिल सेल्फ टॉक इज समथिंग जो हम कर सकते हैं और अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं, पढ़ो, सभी इंसान है, कोई मार्च से आकर नहीं एग्जाम दे रहा है, और ये उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक एग्जाम है। इतना कोई एग्जाम नहीं है कि आप किसी यूएस की यूनिवर्सिटी के लिए दे रहे हैं जो आप इतना पैनिक कर सकते हैं, राइट। हमें जो माइंडसेट है उसी से खेलने की जरूरत है, और उसको सबसे ज्यादा मोटिवेट, सबसे ज्यादा सही दिशा हम खुद ही दिखा सकते हैं। हमें धोनी वाले माइंडसेट की जरूरत है, विराट कोहली वाले माइंडसेट की जरूरत नहीं। धोनी के माइंडसेट से चलेंगे, काम रहेंगे, वर्ल्ड कप जीतकर भी तो बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, एफिशिएंट ज्यादा रह पाएंगे, राइट। वो अग्रेशन, वो स्ट्रेस, उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको, और ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा जब आप एक सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तब भी, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस अभी से कीजिए, अपने आप को एक एज अ सिविल सर्वेंट ट्रीट कीजिए और उसी तरीके से पढ़ने की भी कोशिश कीजिए। इधर उधर किसी भी बात पर ध्यान आए तो उसको हटाकर कुछ भी और सोचने लगिए, सिर्फ पढ़ाई करिए और अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात आती है सोर्सेज की। देखो, अभी भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मैम हम ये सोर्स फॉलो करें, वो सोर्स फॉलो करें, तो ये वो टाइम नहीं है कि आप सोर्स में इधर उधर स्विच करते रहें। ये वो टाइम है जब आपका जो भी सोर्स है, ठीक है, भले ही आपको लग रहा हो इतना अच्छा नहीं, उसी को फॉलो कीजिए। देखिए, हो सकता है आपके सोर्स से, मान लो सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके सोर्स से 12 क्वेश्चन आए फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर आपने 12 क्वेश्चन वो सही कर लिए तो आपके जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के चांसेस है वो बिल्कुल बढ़ जाएंगे। आपने 10 सोर्सेज से पढ़ा, 20 क्वेश्चन आए, उससे सारे 10 क्वेश्चन से 20 के 20 आपने पढ़े हुए थे, लेकिन आप कर 6-7 ही पाए, तो क्या फायदा होगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी सोर्स हम पकड़ कर रखे हैं उसी को बार बार रिवाइज करें। 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है, एक ही पर टिके रहकर उसको पक्का करने की जरूरत है। फिर बात आती है टेस्ट सीरीज की। तो देखो, टेस्ट सीरीज के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ऑन एन एवरेज 15 से 20 टेस्ट कीजिए, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी, राइट। एंड लास्ट बात आती है उन लोगों के लिए जो अभी मुझसे पूछते हैं कि मैम अब शुरू करें, अब हम सिलेबस देख रहे हैं। तो देखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इवन आई बिलीव दैट, लेकिन अगर अब आप सिलेबस देख रहे हैं, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो शायद थोड़ा लेट हो गया है। 2025 के लिए आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो यूपीएससी कर रहे थे, जिन्होंने यूपीएससी में फोकस किया, वो मुझसे पूछते हैं कि अब इस पे स्विच कर रहे हैं, तो पीवाईक्यूज से हो जाएगा। देखिए, पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन पीवाईक्यूज को आपको बैलेंस करना पड़ेगा जो आपके सोर्सेज हैं उसके साथ। अगर आप यूपीएससी का की प्रिपरेशन कर रहे थे और अब इसमें आए हैं, तो आपके यूपीएससी के नोट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, उनको रिवाइज कीजिए, साथ में पीवाईक्यूज को देखिए, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
राइट। तो पीवाईक्यूज प्लस नोट्स या सोर्सेज, स्टैंडर्ड बुक्स जो भी है, ठीक है, तभी सिलेक्शन हो पाता है, सिर्फ पीवाईक्यूज के भरोसे नहीं हो पाता। और अगर अभी तक आप पढ़ रहे थे, आप थोड़ा बहुत ही पढ़ते रहे हैं, तो बिलीव मी इट्स नॉट टू लेट, अभी बहुत टाइम है। बहुत टाइम इन द सेंस, अगर अभी भी आप लग कर 24 घंटे में एटलीस्ट 12, 13, 14 घंटे पढ़ रहे हैं, पढ़ लेंगे तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है। मोटिवेट कर रही हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ। प्रैक्टिकली बताया था 2025 के लिए किसको सोचना चाहिए, लेकिन अगर वो लोग हैं जो अभी तक पढ़ते आए हैं, किसी कारणवश नहीं उनकी पढ़ाई सही से हो पाई, तो विश्वास रखिए अभी भी अगर आप पढ़ते हैं तो हो जाएगा। लेकिन अभी से आपको पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ इधर उधर वीडियोस देखकर, स्ट्रैटेजी देखकर चीजें नहीं होती, ना ही एग्जाम क्वालिफाई होते हैं। पढ़ना पड़ता है और खुद को ही पढ़ना पड़ता है, कोई भी हमको आकर पढ़ा नहीं सकता। एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी कि मैं यूट्यूब पर एक सीरीज चला रही हूँ जिसमें मेरा प्रयास है कि चीजें आपको साथ में लर्न हो जाए, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगती है तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, नहीं अच्छी लगती है तो मत देखिएगा। उसको मैं डिस्कशन बॉक्स में उसका लिंक लगा दूंगी, तो एक बार जरूर देखकर देखिएगा, बहुत बेनिफिशियल होगी आपके लिए, क्योंकि उसमें वही टॉपिक्स हैं जो यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं या फिर यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।